इस खूबसूरत सी दिशा में टुन्नी नामिक चिड़िया रहा करती थी। एक दिन उसका दोस्त उसे अपने घर शहर बुला लेता है। फिर वहां से वो शहर की सब्जी मार्केट जाती है। टुन्नी तो ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे, यहाँ पे तो रंग बिरंगी सब्जियां हैं। अरे, इतने कलर के फ्रूट्स। अरे, मैंने तो कभी इतने कलर के फ्रूट्स नहीं देखे। इतनी ज़्यादा वेजिटेबल मैंने नहीं देखी। ये कहाँ से आती हैं? अरे टुन्नी, आप कौन सी जंगल से आई हैं जो आपको इनका नहीं पता? अरे भैया, हमारे जंगल में ऐसी सब्जियां भी नहीं होती। कोई एक अद या दो अद फ्रूट्स होते हैं या गंदम होती है, हम वही खाते हैं। अरे टुन्नी बहन, ये लो करेले की सब्जी, और ये तुम खाना, तुम्हारी सेहत के लिए। अरे टुन्नी, ये क्या लेकर आई हो? अरे कालू, ये करेले की सब्जी है। अरे तुम खा कर देखो। कालू कौवा जैसे ही उसे चखता है, अरे थू थू थू, अरे ये क्या, तुम जहर लेकर आ गई हो? अरे मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया तू क्यों जहर लेकर आई है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। अरे 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 उल्लू, उल्लू भैया, टुन्नी ने आज शहर से हमारे पक्षियों के लिए जहर लेकर आई है। मुझे लगता है टुन्नी का दिल ख़राब हो गया है सारे पक्षियों से। वो सब पक्षियों को मारने वाली है। उसने शहर से जहर का कड़वे कड़वे दाने लेकर आई है। मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। अरे कालू, क्या कह रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ। कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों को जाकर बताता है। अरे पक्षियों, अरे पक्षियों, टुन्नी शहर से सारे पक्षियों के लिए जहर ले आई है। मुझे भी उसने चखवाया, लेकिन मैंने बिल्कुल थूक दिया। अरे क्या कह रहे हैं कालू, टुन्नी ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो बहुत अच्छी टुन्नी है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। अरे तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं? चलो कल जाकर उसके घर से वो बता देना कि वो करेला नामी जहर हमें जंगल के सारे पक्षियों को बारी बारी जाकर उस जहर वाले सब्जी के बारे में बता देता है कि टुन्नी शहर से पक्षियों के लिए जहर वाली सब्जी लेकर आई है। तुम लोग वो सब्जी बिल्कुल मत खाना, नहीं तो तुम लोग मर जाओगे। मैं इसीलिए सब पक्षियों को पहले ही बता रहा हूँ। सारे पक्षी टुन्नी की इस हरकत पर बहुत परेशान थे। वो समझ ही नहीं रहे थे कि टुन्नी ऐसे कैसे कर सकती है। दूसरे दिन सारे पक्षी टुन्नी के घर जाकर जमा हो जाते हैं। टुन्नी से पूछते हैं। टुन्नी वो करेले सारे पक्षियों को दिखाती है। अरे अरे पक्षियों भैया, ये तो करेले की सब्जी है। तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं, ये इंसानों की बस्ती से जाकर पूछ लो, वो लोग इस करेले की सब्जी को भी खाते हैं। तुम लोगों ने ये पहली बार देखी है। जब मैं शहर गई थी तो मैंने भी पहली बार देखी थी। मेरा दोस्त सब्जी वाले ने कहा था, अगर मैं इसे खाऊंगी तो मैं सेहतमंद हो जाऊंगी और मैं बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज हो जाऊंगी। करेले की सब्जी जो है वो इंसानों के लिए और पक्षियों के लिए बहुत अच्छी सब्जी है। तुम मेरी बात का यकीन करो, नहीं तो जाकर इंसानों की बस्ती से जाकर पूछ लो। पक्षी टुन्नी की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते और वो टुन्नी को धमकी लगाते हैं, हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर उनमें से एक पक्षी मिट्ठू तोता, अरे कबूतर, तुम टुन्नी के साथ जाओ इंसानों की बस्ती में और जाकर वहाँ से किसान से पूछ के आओ, करेले की सब्जी क्या तुम लोग खाते हो या इसमें जहर पड़ा हुआ है। सारा सच सामने आ जाएगा। जब सारा सच सामने आ जाएगा, उसके बाद ही हम टुन्नी को सज़ा सुनाएंगे। इससे पहले हम अभी टुन्नी को कुछ भी नहीं कह सकते। ये कहकर पक्षी उस टुन्नी को छोड़ देते हैं और बल्कि कालू कबूतर को और टुन्नी को उस किसान के घर भिजवा देते हैं। किसान का गांव बहुत खूबसूरत था और वो किसान के घर जा पहुंचते हैं। वो गांव को देखकर बहुत हैरान होते हैं
अरे इंसानों का गांव भी कितना खूबसूरत है। अरे हमें कसान कहाँ मिलेगा? कबूतर, हमें कसान कहाँ मिलेगा? फिर कबूतर और टुन्नी उस गांव में जगह जगह कसान को ढूंढते हैं कि कसान कहाँ होगा, जिससे हम ये मालूमात हासिल कर सकें। अरे ये किस चीज की इन्होंने खेती बाड़ी की हुई है? इतने में वहाँ किसान आ जाता है। अरे किसान भैया, हम आपको ही ढूंढ रहे थे, हमने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे पक्षियों, अरे ठहरो, मैं अपने बैलों को जरा के ही ठिकाने लगा दूं, फिर उस बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठकर तुम लोगों से बातचीत करता हूँ। अरे चलो उस पेड़ के नीचे चलते हैं, अभी तो यहाँ रास्ते में बैलों को नहीं खड़ा कर सकता हूँ मैं। फिर किसान, टुन्नी, कबूतर उस बड़े पेड़ के नीचे जाने लगते हैं। साथ में वो बड़े खूबसूरत से गांव की सैर तफरी भी कर रहे थे। फिर किसान अपने बैलगाड़ी को चलाता है और उस बड़े पेड़ के नीचे जाकर पक्षियों से कहता है, अब बताओ तुम लोग अपना मसला, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। लूसी कबूतर किसान से कहता है, अरे किसान भैया, हमें बताओ क्या करेले की सब्जी जहर होती है? क्या वो इंसान और पक्षी खा सकते हैं? फिर किसान उनको बताता है, अरे पक्षियों, वो सब्जी तो बहुत अच्छी है, उसे पक्षी भी खा सकते हैं और हम लोग भी खाते हैं। वो कोई जहर नहीं है, बल्कि एक इंसान की सेहतमंद सब्जी है। उस सब्जी को पक्षी भी खा सकते हैं, उसमें कोई जहर नहीं है, बल्कि वो जायके की कड़वी है सिर्फ, और उससे कुछ भी नहीं होता। किसान ने जब लूसी कबूतर को ये सारी बात बताता है, लूसी कबूतर कुछ शर्मिंदा सा हो जाता है और वो सारे जंगल के आकर पक्षियों को बताता है, और टुन्नी से फिर सारे पक्षी माफ़ी मांगते हैं। अरे टुन्नी, हमसे गलती होगी, हमने सोचा क्या पता तू हमें जहर ही न खिला दो, इसीलिए हमने डर के मारे तुम पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया, हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हम ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। फिर टुन्नी उन पक्षियों को माफ़ कर देती है और कहती है, आज के बाद जब तक कोई बात की तय तक ना पहुँचो, इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ हाँ टुन्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर मिठू तोता और लूसी कबूतर और कालू कौवा सब मिलकर माफ़ी मांग लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बात करने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और अच्छे से जान लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें बात करनी चाहिए। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।